सुन रहे हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कल हम लोगों ने दो बात की थी, मतलब एक ही की थी। सबसे पहला तो कंस्ट्रक्शन देखा था, वर्किंग देखी थी, कोई काम की नहीं। मुद्दा क्या था अपना कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होती है हमारे पास में, उस पर जो नेट टॉर्क लगता है, टॉर्क इज इक्वल टू बी ना साइन थीटा, आगे ना। बट जो कॉइल था वो शायद ऐसे कुछ थी, आगे ना। और मैग्नेट्स मेरी ऐसे थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड सारी मेरी ऐसे जा रही है, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो बाहर की हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी VINA। हाँ ये ना, ठीक है। उसके बाद में क्या कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ था जो कि टर्मिनल से जॉइंट था, आगे ना। जितना ये डिफ्लेक्ट होगा स्प्रिंग उसको वापस रोटेट करके लेके आएगा, और डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट कितना था K, और टोटल डिफ्लेक्शन वाज अल्फा। तो भाई टॉर्क मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, है ये फॉर्मूला। देयरफॉर VINA इज इक्वल टू K अल्फा, चाहे अल्फा बोलो, किसी किताब में क्या लिखा होता है इसको, फाई, मतलब कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, तो दैट इज K फाई। ठीक है भाई। अब अगर मैं फाई की वैल्यू लूं तो ध्यान में K फाई हो गया, तो I इज इक्वल टू K फाई अपॉन VNA, ये हमारे करंट की वैल्यू होगी। क्यों? गैल्वेनोमीटर का काम क्या था? करंट मेजर करना, स्मॉल करंट मेजर करना। क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, नॉर्मल गैल्वेनोमीटर का काम होता है डिफ्लेक्शन शो करना कि किस डायरेक्शन में करंट है, तो उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है वो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम था कि छोटे से छोटे करंट को मेजर करना, समझ गए? तो I की वैल्यू आएगी K फाई अपॉन VNA। फाई जो था हम किस पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी मिरर स्केल थी उसके ऊपर हम फाई देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने बोल दिया था I इज इक्वल टू K अपॉन VNA इनटू फाई, एंड दिस इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? ये जो स्प्रिंग का जो मटेरियल है ये हमारे हाथ में नहीं है, कंपनी बना के देगी। मैग्नेट, क्योंकि ये भाई पूरा एक डब्बे के अंदर रखा हुआ था, B दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये कंपनी बना के देगी। नंबर ऑफ टर्न्स जितने हैं इस कॉइल के अंदर हमारे हाथ में नहीं है, इनका एरिया हमारे हाथ में नहीं है। मीन्स जो सेटअप के अंदर जो भी चीजें हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो रेशियो आएगा K अपॉन VNA क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, एंड हेंस इट इज कांस्टेंट, दैट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। समझे क्या? पक्का? चलो आगे। अगला मुद्दा सुनना आज का, ये कल की बात थी हमारी। लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड, पहले लिखो करंट सेंसिटिविटी लिखो सब, करंट सेंसिटिविटी। लिखा सबने? लिखेंगे वहां पे करंट सेंसिटिविटी डिनोट करते हैं इसको SI से, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी SI इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। लिखो मत, दो ध्यान में, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो करंट सेंसिटिविटी SI इज इक्वल टू सेंसिटिविटी ऑफ करंट इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन, कितना हुआ था, अल्फा, तुमने अल्फा लिखा था ना, डिवाइडेड बाय पर यूनिट करंट मतलब I। हमको पता है भाई बीना इज इक्वल टू K अल्फा। तो भाई अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, बीना बाय K। तो अल्फा की वैल्यू डाल दो वहां पे, बीना बाय K, तो बीना बाय K डिवाइडेड बाय I से I, दैट इज VNA बाय K। मतलब जो करंट सेंसिटिविटी है दैट इज इक्वल टू VNA बाय K। अब क्वेश्चन क्या आता है, करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा गैल्वेनोमीटर, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा सेंसिटिव
जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा सेंसिटिव, और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन पर यूनिट उतना कम सेंसिटिव। समझे क्या? समझे? अगला आता है हमारे पास में वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज एस वी। ठीक है भाई, यहाँ पर तुम लोग लिख लेना एस आई इज इक्वल टू बी एन ए बाय के। अगला आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। हो गया? नाउ एस वी इज इक्वल टू अल्फा बाय, बट वी होता है यार, दैट इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, अल्फा की वैल्यू अभी हमने डाल दी बी एन ए बाई के, तो बी आई एन ए बाई के डिवाइडेड बाय आई से आई, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू बी एन ए बाई के। अब एक चीज समझ लेते, चलो एक फॉर्मूला की बात है, कौन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता लग गया। इस चीज का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी, यस क्या है सेंसिटिविटी का मतलब? किसी चीज की मतलब तुम लोग बोलते हो कि वो जैसे कि लड़की है, छोटी सी बात पर रोने लग जाती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। दांत अभी नॉर्मल है, लेकिन जब खराब हो जाता है थोड़ा सा ठंडा भी लग जाए सेंसिटिव है। मीन्स छोटे से इनपुट पे भी आउटपुट काफी, उस चीज को बोलते हैं सेंसिटिव। मीन्स इफ इट इज ग्राफ, एक वाई एक्सिस इनपुट है, एक ग्राफ जा रहा है ऐसे और एक ग्राफ जा रहा है ऐसे, मतलब छोटा सा इनपुट दिया हम लोगों ने, ग्राफ एकदम से ऊपर की ओर गया, तो जो छोटा सा इनपुट देने पे ज्यादा आउटपुट दिखाए, दैट इज सेंसिटिव। इट्स लाइक जैसे कि मान लो कि अगर तुम गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हो, मान लो 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिला 1 एम्पेयर करंट में, आई रिपीट 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन 1 एम्पेयर करंट पे, 10 एम्पेयर करंट पे 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन, कौन ज्यादा सेंसिटिव? 1 डिग्री वाला, क्योंकि भाई छोटा सा डिग्री मतलब छोटा सा एम्पेयर का करंट आया तो 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन, और वहां पे 10 एम्पेयर का आया तो जाकर के 1 डिग्री का, मींस कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट। अब वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी क्या है कि पर यूनिट करंट पे जो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा दे। इस बात समझ में, 1 एम्पेयर का करंट दूंगा तो कौन ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब ये डिपेंड करता है 3 चीजों 4 चीजों पे, बी पे, एन पे, ए पे और के पे। एक वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो डिफ्लेक्शन को देखने को मिलेगा, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। एंड इसको बढ़ाने के लिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को, एरिया को, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, रेजिस्टेंस को और के को कम करना पड़ेगा। समझा क्या सबको? लेकिन जल्दी से लिखिए सर, आर रेजिस्टेंस है ना, लिखो आगे। अगला पॉइंट लिखो, हाउ टू कन्वर्ट galvanometer into voltmeter, how to convert the conversion of galvanometer into voltmeter। देखो, conversion of galvanometer into voltmeter, बोलो लिखेंगे वहां पे। और गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू, और गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर बाय joining a reasonable resistance, by joining a reasonable resistance are in series with the galvanometer।
ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर को कैसे बदल सकते हो वोल्टमीटर में कि एक रीजनेबल रेजिस्टेंस, ना तो मैं बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और ना मैं बोल रहा हूँ काफ़ी कम होना चाहिए, एक रीजनेबल रेजिस्टेंस लगा दो किसमें, सीरीज में, ठीक है। अब सुनना, अब लिखना मतलब सुनना दो मिनट में। मान लो कि तुम्हारे पास में गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, स्मॉल जी, इसका रेजिस्टेंस है, जी क्या है इसका, क्योंकि इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही ना, और तुमने इसके साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया आर, ठीक है। इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें सर्किट के अंदर आई, बैटरी कितने की यहाँ पे बी, ठीक है। यहाँ पे करंट जाएगा आई, यहाँ पे दोनों में आई करंट जाएगा। लेट्स सपोज इस करंट को मैं नाम दे रहा हूँ आई जी, एक ही बात है, सीरीज में भाई ये करंट ये करंट सेम ही होंगे ना। ना किरचॉफ लॉ लगाते हैं, माइनस प्लस प्लस लगेगा, किरचॉफ लॉ लगाते हैं, ये मान लेते हैं माइनस से प्लस जा रहा है, प्लस प्लस से माइनस जा रहा है, आई जी इंटू प्लस से माइनस जा रहा है, आई जी इंटू इक्वल टू आएगा, दैट इज V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस, हमको निकालनी है किसकी वैल्यू, तो V बाई आई जी इज इक्वल टू जी प्लस, therefore R is equal to V by IG माइनस, आ गया। मतलब इतने रेजिस्टेंस का रेजिस्टर हमें आप सीरीज में लगाना पड़ेगा टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू, सो दैट इट कैन हैव रीडिंग, इट कैन मेजर अप टू measurement from 0 to V वोल्ट तक नाप सकता है, और जितने की तुमने बैटरी लगाई है ना यहाँ पे, इतने वोल्टेज तक वो मैक्सिमम नाप सकते हैं, कहाँ से, जीरो से। तो मीन्स अगर एक गैल्वेनोमीटर है उसके साथ में रेजिस्टेंस R तुमने लगा रखा है, समझे, ये R रेजिस्टेंस कितने का लगाना है, तो R इज इक्वल टू V बाय जितना करंट फ्लो कर रहा है IG माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इतने रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस तुमको सीरीज में लगाना पड़ेगा, और वो कितना वैल्यू नाप सकता है, जीरो से लेकर कितने वोल्ट तक, V वोल्ट। एंड अगर इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, रेजिस्टेंस की वैल्यू G से काफी बड़ी हो जाती है, then इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इफेक्टिव इज इक्वल टू R प्लस नेट रेजिस्टेंस कितना होगा वैसे R प्लस G, क्योंकि सीरीज में, बट इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन G, अगर ये काफी बड़ा हो जाता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस से, तो R इफेक्टिव लगभग किसके बराबर आएगा, क्योंकि G तो नेग्लिजिबल हो गया ना, समझे क्या, समझे पक्का। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय जॉइनिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ रीजनेबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। तो ये सर्किट लिया, बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, करंट गया। अब हमको निकालना है कि भाई कितना वोल्टेज तक का नाप सकते, मतलब ये जो पूरा सर्किट है ना, ये पूरा सर्किट बिहेव्स एज वोल्टमीटर, ये पूरा सर्किट बिहेव्स एज वोल्टमीटर। तो V माइनस आई जी इंटू जी माइनस आई जी इंटू आर, किरचॉफ लॉ लगाया इक्वल टू 0, यहाँ से हमने V इक्वल टू इधर गए दोनों, तो दोनों में से आई जी कॉमन निकाल दिया, G प्लस आर, आई जी नीचे आ गया, तो V बाई आई जी इक्वल टू जी प्लस आर, आर की वैल्यू आ गई V बाई आई जी माइनस जी। मतलब R इतने रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा टू कन्वर्ट दिस वोल्टमीटर इनटू दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। और इसकी मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक की हो सकती है, 0 से लेके, ये मेन चीज है। अगर यहाँ पे V/2 लिखा होता था तो ये 0 से लेके कहाँ तक जा सकता था, V/2 तक। V/n लिखा होता तो ये V/n तक जा सकता था। अब अगर पूछता है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आंसर है R प्लस। लेकिन अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, ऐसा करो कि पहले ये वैल्यू लिखो, R इफेक्टिव इज इक्वल टू R प्लस G, R effective is equal to R plus G, and if R is very very greater than G, तो R effective is लगभग equal to R। समझे क्या? लेकिन जल्दी से
सर अच्छा अगली हेडिंग आ रही है सब लोग, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे सर। हाँ रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे टू एमीटर। ठीक है लिखो आप, a galvanometer can be converted into ammeter, a galvanometer can be converted into ammeter by joining low resistance इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शंट। क्या बोलते हैं? शंट। by joining low resistance in parallel with galvanometer। ठीक है, a galvanometer can be converted into ammeter by joining low resistance, जिसको हम लोग बोलते हैं शंट, in parallel with the galvanometer। कैसे समझना है आप सब? ध्यान देना है सब लोग। गैल्वेनोमीटर पहले से था, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? जी। इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है? एस मतलब शंट जिसका लो रेजिस्टेंस है। और ये पूरा सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा? एमीटर। ठीक है, इधर से करंट कितना आ रहा है मान लेते हैं आई। इसके अंदर करंट कितना जाएगा? आई। इसके अंदर करंट आई माइनस आई जी। हाँ कि ना भाई, टोटल करंट आई आ रहा है, इसके अंदर आई जी जाएगा, इसके अंदर आई माइनस आई जी। ठीक है, इधर से आई जी गया, इधर से गया, इधर से वापस करंट आई, दोनों करंट आके ऐड हो गए ना यहाँ पे, अब वापस करंट आई जाएगा। लगा दे भाई, प्लस माइनस प्लस, किरचॉफ लॉ आ गया, माइनस से प्लस एस इंटू आई माइनस इज प्लस से माइनस आई जी इंटू इक्वल टू आएगा। देयरफॉर एस इंटू आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी इंटू एस की वैल्यू निकालनी, तो एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आएगा, आई जी को कहाँ ले जाओ? एस इज इक्वल टू 1 अपॉन आई माइनस आई जी अपॉन इंटू, देख सकता हूँ आगे ना, अलग अलग कर दो, तो एस इज इक्वल टू 1 अपॉन आई बाई माइनस ऊपर जी इंटू 1 जी हो गया, और नीचे आ गया आई बाई आई जी माइनस। ये तुम्हारा शंट आ गया। मीन्स इतना रेजिस्टेंस तुमको लगाना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो करंट आ रहा है, कितना करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है? आई बाई आई जी माइनस, एंड इसकी जो रीडिंग होगी मेजरमेंट, ये एमीटर है ना, तो क्या नापेगा ये? करंट। तो मेजरमेंट फ्रॉम 0 टू आई एम, आई लिखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा होगा 2i तो 0 टू 3i। मीन्स अगर नॉर्मल नंबर लिखा है 0, ये 3 लिखा है तो 0 टू 3 एम्पीयर, 10 लिखा है तो 0 टू 10। समझा क्या? मीन्स दोबारा देख लो एक बार, a galvanometer can be converted into into ammeter by joining a low resistance shunt, जिसको बोलते हैं हम लोग in parallel। तो भाई ये गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ पैरेलल में एस जोड़ दिया हमने। करंट कितना आ रहा था? आई। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट गया? आई जी। इधर कितना गया? आई माइनस आई जी। इसका रेजिस्टेंस जी, इसका रेजिस्टेंस एस। किरचॉफ रूल लगाना आगे किरचॉफ रूल। अब बस वहां से एस की वैल्यू निकालनी है तुमको। पहले इसको इधर भेजा तो एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी को उठा करके नीचे ले आए तो 1 अपॉन आई माइनस आई जी अपॉन आई जी।
अलग अलग कर दो तो S इज इक्वल टू G अपॉन I बाई आई जी माइनस 1। इतना मतलब शंट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर जिसकी रीडिंग 0 से लेकर I एम्पीयर तक आ सकती है। समझे? चलो सुनिए, आगे लिखे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा सुनना है, तो ये दोनों पैरेलल में लगेगा तो 1 अपॉन R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन, तो R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू G S अपॉन, हाँ कि ना, बट शंट इज वेरी वेरी लेस देन, क्यों लिखा है ना वहाँ पे, a galvanometer can be converted into ammeter by connecting a very low resistance shunt, तो S की वैल्यू काफी छोटी हो जाएगी किससे, G से। अगर S की वैल्यू काफी छोटी हो गई G से तो यहाँ से नेगलेक्ट कर सकता हूँ मैं, हाँ सर, तो R इफेक्टिव इज इक्वल टू G S अपॉन G से G, तो R इफेक्टिव इज लगभग लगभग किसके बराबर आ जाएगा, हाँ कि ना। और तुम लोगों ने शायद कभी अगर 10वीं अच्छे से पढ़ी हो, वहाँ पे एक चीज़ थी, अगर तुम लोग को पैरेलल में दिए हुए रेजिस्टेंस तो द नेट रेजिस्टेंस इज लोअर देन द लोएस्ट, और सीरीज में अगर लगाया है तो द नेट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द, लेट्स सपोज अगर मैंने 2 ओम 3 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, तीनों को ऐड करना कितना है, 11, एंड दैट 11 इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन है इनमें, 6, वो 6 से बड़ा ही आएगा ना आंसर, क्यों, क्योंकि हरदम अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस विल ऐड, तो जो सबसे बड़ा आता है उससे बड़ा आएगा। अगर मैं तीनों को लगा देता पैरेलल में 2, 3 और 6, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/r आता, हाँ कि ना। चेक करो अगर तीनों का एलसीएम लूंगा मैं तो एलसीएम आएगा 6, ऊपर आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/r, तो r की वैल्यू हो जाएगी 6/6, कितना आ गया, सबसे छोटा रेजिस्टेंस इनमें 2 वाला था जो पहले लगा था, बट तो नेट रेजिस्टेंस उससे भी छोटा आ रहा है 1, तो अगर जब तुम पैरेलल में लगाते हो तो द नेट रेजिस्टेंस इज लोअर देन द लोएस्ट, जो सबसे छोटा उससे छोटा आएगा, एंड जब सीरीज में लगाओगे तो नेट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे तुमने 2 रेजिस्टेंस लगाया और शंट रेजिस्टेंस काफी छोटा रेजिस्टेंस लगाया है, और दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में, तो इसका नेट रेजिस्टेंस शंट से भी क्या होगा, छोटा, हाँ कि ना। एंड इफ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन शंट, बहुत बड़ा हो जाए तो शंट की वैल्यू मतलब जो नेट रेजिस्टेंस है वो लगभग लगभग किसके बराबर ही आएगा, थोड़ा सा छोटा ही रहेगा शंट से, बट लगभग लगभग किसके बराबर आएगा वो, शंट। और पिछले वाले केस में दोनों सीरीज में से चेक करो G और R, और अगर R की वैल्यू बहुत ही बड़ी हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, नेट रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, थोड़ा सा बड़ा ही आएगा बट लगभग लगभग R के बराबर ही, समझेगा। जल्दी से लिखिए, देखो क्वेश्चन, a galvanometer of resistance G a galvanometer of resistance G is converted into voltmeter, is converted into voltmeter. A galvanometer of resistance G is converted into voltmeter to measure up to V volts. To measure up to V volts. ठीक है? By connecting a resistance R1 in series, by connecting a resistance R1 in series
ठीक है। If resistance R2 is connected in series, if resistance R2 is connected in series, it can measure up to V by 2 volts. It can measure up to V by 2 volts. ठीक है। Find resistance in terms of R1, R2 and R2 required to convert it into a voltmeter, that can measure up to 2 V volts. ठीक है। Also find G in terms of R1 and R2. Also find G in terms of R1 and, ठीक है। लिखो और सॉल्व करो, अटेम्प्ट मारो। सुनना करते हैं पहले। R1 अगर लगाएंगे तो कितने वोल्ट तक आ पाएगा? R2 लगाएंगे तो और एक नया रेजिस्टेंस निकालना है जो कि 2V वोल्ट तक नाप सके, और G को भी निकालना है एकदम से R1 और R2। तो सबसे पहली इक्वेशन तो हमारी बनेगी R1 इज इक्वल टू V बाय IG माइनस, आगे ना। दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी R2 इज इक्वल टू V की जगह V बाई 2 आएगा, तो V बाय 2 IG माइनस, और एक नया रेजिस्टेंस है कोई तो R डैश जो कि 2V तक नाप सकता है, उसकी इक्वेशन वो बनेगी, आगे ना। बट ये रेजिस्टेंस हमको निकालना R1 और मतलब जो V बाय IG और G है, यहाँ से कुछ सब्स्टिट्यूट करो इन टर्म्स ऑफ R1 एंड, बस मुद्दा ही है। अब एक काम करो, तो भाई इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम माइनस कर दो, क्या कर दो? कर दिया माइनस, रुक जा दो। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, मतलब पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो R1 माइनस इज इक्वल टू V बाय IG माइनस V अपॉन 2IG, और माइनस G माइनस और माइनस प्लस G कैंसिल, तो V बाय IG माइनस हाफ V बाय IG, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू V अपॉन 2IG। एलसीएम आएगा 2IG, यहाँ इंटू होगा 2V माइनस V, कितना बचेगा? V। हाँ या ना? पक्का? अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? R1 माइनस, इस इक्वेशन को नाम दे दो 1, और यहाँ से इसकी वैल्यू को उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर इस, कर सकते हैं? तो R2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 माइनस इस G इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो G इज इक्वल टू R1 माइनस, G की वैल्यू किसकी टर्म्स में आ गई? R1 R2, और V बाय IG की वैल्यू 2R1 माइनस 2R2, करो पुट भाई। तो R डैश इज इक्वल टू 2 इंटू V बाय IG की वैल्यू कितनी है भाई? V बाय IG की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, माइनस G की वैल्यू कितनी है? R1 माइनस 2R2,
तो ये कितना हो गया, तो R डैश इज इक्वल टू 4R1 माइनस 4R2 माइनस R1 प्लस 2R2, तो R डैश इज इक्वल टू 4R1 माइनस R1 3R1 माइनस 4R2 प्लस 2R2 माइनस 2R2, मतलब R1 और R2 की टर्म्स में एक ऐसा रेजिस्टेंस निकाल दिया जो कि कितना वोल्ट नाप सकता है, 2V वोल्ट नाप सकता है। और अगर R1 नापेगा तो V वोल्ट तक नापेगा, रेजिस्टेंस 2 लगाओगे अगर तो V/2 वोल्ट तक, R डैश लगाओगे तो 2V वोल्ट तक नापेगा। और गैल्वेनोमीटर इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 ही है, समझे क्या? कोई डाउट तो में से किसी को है? तो सेकंड पार्ट मैंने निकाला था, मतलब